नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। 1793 में इस्तमिरारी बंदोबस्त 1793 में इस्तमिरारी बंदोबस्त आता है, जो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू करवाया था। जनरल कॉर्नवालिस ने, जो कि गवर्नर थे वहाँ के। सूर्यास्त विधि, यदि जमींदारों द्वारा निश्चित तारीख की सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो उनकी ज़मीन होती थी वो जमींदारों द्वारा नीलाम की जाती थी। जोतदार धनी किसानों का वर्ग था जिनका किसानों के साथ आत्मीयता था, मतलब यानी कि सीधा संबंध था। जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा ना करने के कई कारण थे, जैसे प्रारंभिक मांगें ऊंची थी। ये 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने में उसके प्रबंध तक सीमित थी। पांचवी रिपोर्ट, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अमला, जमींदारों का एक अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता था। 1780 के दशक के भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़ियों मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिया जाना था। बदले में पहाड़ियाँ लोग जो होते थे, पहाड़ी लोग, वह अपना चाल चलन सही करना होता था। 1780 के दशक के आसपास सांथाल लोग बंगाल में आने लगे थे। वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने इनका उपयोग किया और जंगलों की सफाई करवाई। अंग्रेज़ों ने 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े क्षेत्र को सीमांकित करके उसे सांथालों की भूमि घोषित कर दिया। इस क्षेत्र को दामिने को का नाम दिया गया। बुकनान एक चिकित्सक थे जो ब्रिटेन से भारत आए थे। लॉर्ड वेलेज़ली के साले चिकित्सक थे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। सूपा, पुणे जिले का एक बड़ा गांव, एक विपणन केंद्र, मंडी जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। बम्बई, दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ये प्रणाली बंगाल में लागू इस्तमिरारी बंदोबस्त के विपरीत थी। अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया, जो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मचा गया, क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गया था, जिसकी कमी की पूर्ति भारत से अधिक मात्रा में कपास का आयात करके किया गया। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू हुआ। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए